हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और करंट में आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप कुछ क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, एंड आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको लेकर के किस जो है असमंजस की स्थितियों में है। चेक इन करेंगे सारी एनर्जी। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आह्वान करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तीनों ही कार्ड बहुत स्ट्रगल एंड नेगेटिविटी के कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, 9 of Pentacles, okay. 10 of Swords, 2 of Swords, Ace of Swords and Ace of Wand, ठीक है। एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर द चैरियट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आप लोगों का जो ये बदलता हुआ फेज़ है लाइफ का, आप लोग जो एक अपने जीवन में बदलाव को जैसे महसूस कर रहे हैं या आप बदल रहे हैं, लोगों को भी ये चीज़ें, ये चेंजेस जो आप में आ रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ें लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि आपके इस बदलते हुए अंदाज को देख के, स्वरूप को देख के कुछ लोगों को ये नापसंद है, कुछ लोगों को आप नापसंद हो रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो आपके इस बदलते हुए फेज़ को देखकर, टाइम को देखकर, आपको बदलता हुआ देखकर नापसंद कौन आपको करता है? सो यहाँ पे है एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स की, 3 ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है। ओवरकमिंग हार्डशिप, हीलिंग, रिलीफ एंड स्टेबिलिटी। So you can expect problem in your life to settle down. It can also represent escaping, running away, journey, traveling overseas or going on holidays. देखिए, सबसे पहला तो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं नहीं बताती, कार्ड्स बोलते हैं। आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, ये एनर्जीज आ रही हैं। एंड यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, आपने अपने जीवन में अपनी हार्डशिप को हील किया है, आपने अपने जीवन के स्ट्रगल को सेटल डाउन करने की कोशिश करी है। और ये चीज़ें जो आपने कर ली है ना, ये लोगों से नहीं होती। जो आप कर लेते हैं वो लोग नहीं कर पाते। सो दैट उनको प्रॉब्लम है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब एज मैंने बताया आप लोगों को कि भाई कौन लोग हैं ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये सबसे पहले बता दूँ, नेगेटिव लोग हैं, नार्सिस्ट लोग हैं आपके जीवन में। स्पेशली ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी ना किसी वजह से आप लोगों के साथ लिंक में हो, बट राइट नाउ वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन राइट नाउ आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपका ऑरा ऐसा है कि आप अपना फ़ायदा किसी को अब उठाने नहीं देते। आप इस तरीके से जो है इस समय लाइफ में चल रहे हैं, है ना, टिट फॉर टैट वाली टोटली एनर्जी। जो मुझे जैसा देगा सेम एज इट इज़, ना कम ना ज़्यादा। सो ये जो एनर्जीज़ हैं, कुछ नार्सिस्ट लोगों को पसंद नहीं आ रही। जो नार्सिस्ट किस्म के लोग हैं, नार्सिस्ट कैसे लोग होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ को कैरी करे होते हैं हर समय। जहाँ पर इनको मौका मिलता है, जहाँ पर इनको लगता है कि मौके पे चौका मारना, वहाँ पे अपनी मैनिपुलेशन की एनर्जी को फेक करके मैनिपुलेशन की गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। ठीक है। तो ये जो लोग हैं, नार्सिस्ट किस्म के लोग ही आपको नापसंद कर रहे हैं, या किसी वजह से कुछ लोगों में ब्लॉकेजेस हैं।
है ना? देखिए, अगर आपका मनी फ्लो अच्छा है तो आपसे वो लोग जेलसी करेंगे जिनका मनी फ्लो डाउन है, जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे कभी भी जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होगा ना, वो कभी आपसे जेलसी नहीं करेगा। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि उसके भीतर जेलसी का भाव है, नहीं है, वो उसका अपना एक अलग लेवल है कॉन्शियसनेस का। बट जो लोग आपसे ऊपर होंगे वो कभी आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, वो कभी आपसे जेलसी नहीं करेंगे। जेलसी आपसे वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि हम इस इंसान से काफ़ी हद तक नीचे हैं, है ना? जेलसी करने वाले जो लोग होते हैं वो एनर्जी लेवल पर नीचे होते हैं आपसे। वही लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं जो अपने आप को दूसरों से कमतर आंकते हैं। ऐसे लोग दूसरों से जो है ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, जेलसी रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आपसे जो है इन बदलावों से असंतुष्ट हैं, वो एक तो आपसे बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, ऐसे लोग बहुत 3D वर्ल्ड में बिल्कुल आसक्त हैं। ये भी मेरा, इसको भी मैं कंट्रोल कर लूँ, उसको भी मैं कंट्रोल कर लूँ, है ना? सब कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में ऐसे लोग हमेशा रहते हैं, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, कि राइट नाउ आपने अपने हार्डशिप को, है ना, अपने हर्डल्स को कम किया है, उनको हीलिंग किया है आपने, ठीक है? करीब से करवाया है या फिर खुद किया है, जो भी जैसे तैसे करके। सो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप जो हैं एक अबंडेंस की वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप मनी की फ्रिक्वेंसी के बहुत नज़दीक हैं, जहाँ पर एक मनी फ्लो बहुत तेज़ी से किसी के पास आता है। आप जो है उस फ्रीक्वेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कुछ लोगों को आपका नापसंद होना, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है? एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। द 10 ऑफ सॉर्ड्स मार्क ए पेनफुल, अनएक्सपेक्टेड येट inevitable ending. You are grieving the pain of this shocking loss and wonder if you will ever love or find work or trust again. देखिए, यहाँ पर जो राइट नाउ आपकी सिचुएशन है कि अब जो है आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते, तो ये बहुत मज़े की बात है। कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ हर एक इंसान को ना शक की नज़र से ज़रूर देखो। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको ही शक की नज़र से देखो, लोगों पर कभी भी अंधा विश्वास नहीं करें। अगर आप लोगों पर अंधा विश्वास करेंगे ना, तो ये तय है कि वो ब्रेक होना। आप मुझे थोड़ा शक्की मिजाज के लगते हैं, आपके नेचर में ये कुछ ऐसी चीज़ है या पास्ट में रही होगी कि आप इजीली लोगों पर विश्वास नहीं करते, ठीक है? आप लोगों को एक शक के नज़रिए से देखते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत आप बच जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी आपके भीतर एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है कि सबको आप उस चश्मे से देखते हैं, तो लोग उसमें फंस फंस भी जाते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। और जो अब आप जो है लाइफ टाइम ऐसे हो चुके हैं कि लोगों पर अब आप अंधा विश्वास नहीं करते हैं। आपको ना लोगों की एनर्जी से ही पता लगने लग जाता है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है? एंड यू आर एट ए क्रॉस रोड also represent blocking emotion and inabilities and unwillingness to see the truth. Take off your blindfold and try to see that there is nothing to fight with. देखिए, यहाँ पे अब आपका जो इमोशनली जो बॉन्ड है ना, वो खुद के साथ स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है? अब आप किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव ट्रैप में नहीं फंसते हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है? पहले आपके जीवन में कुछ क्रॉस रोड की सिचुएशन आ जाती थी कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, क्रॉस रोड में मैं क्या करूं। आप क्रॉस रोड की सिचुएशन में शांत रहते हैं और जैसे परमात्मा से आप मार्गदर्शन मांगते हैं, एक ईश्वर से आपको लाइट मिलती है, परमात्मा से आप मार्गदर्शन मांगते हैं। क्रॉस रोड की सिचुएशन में आप जो परमात्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं, वहाँ पर आपको एक बिग सक्सेस मिलती है। ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है?
यहाँ पे बोला जा रहा है आपको न्यू आइडियाज़, न्यू ब्लेसिंग्स एंड न्यू प्रोजेक्ट, जो भी आपके मन में है उसको भाई एग्जीक्यूट करो, वहाँ पर आपके लिए बिग सक्सेस छुपी हुई है। ठीक है, दिस कार्ड ब्रिंग यू प्योर पोटेंशियल, आइडियाज़ आर फ्लोइंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू यू pursue a new path. You are open to receiving new opportunities that align with your higher self. तो आपका जो भी न्यू क्रिएशन है, आपकी जो भी न्यू है, आपके भीतर बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, आपके भीतर बहुत शक्ति है, तो उसको जाने, उसको पहचाने और उस पर वर्क करें, काम करें। ठीक है, देखिए जब आप अपने मन से नहीं हारते हैं ना, तो बाहरी परिस्थितियाँ भले ही आपको हराने में लगे रहे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी लोग गलत करते हैं उनको ये एक अपने आप से ही उनकी जो आत्मा होती है उनको धुतकारती है कि क्या ही मैं कर रहा हूँ, क्या ही मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप शिवपात, सॉरी, चैरियट, आप जो है शिव भक्त हो सकते हैं, महाकाल के भक्त हो सकते हैं आप। जो चैरियट की एनर्जी है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग चैरियट की एनर्जी में होते हैं ना, इन लोगों का केतु बहुत स्ट्रांग होता है। केतु स्ट्रांग होने का मतलब ये है, इनका जो आध्यात्मिक, इनका थर्ड आई एक्टिव होता है। एंड जो भी लोग चैरियट की एनर्जी में होते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इनको लोगों की जो हिडन वीकनेसेस है ना, जो शायद उन लोगों को खुद भी नहीं पता है, ये उन लोगों को दिखती है। ठीक है, तो जो भी लोग चैरियट की एनर्जी में होते हैं, या मैं बोलूँ जिनका केतु अच्छा होता है, सो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका थर्ड आई एक्टिव होता है, और इन 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 लोगों को जो है, लोगों की छुपी हुई, जो उनके डीएनए में छुपी हुई चीज़ें होती हैं, वो इनको दिखती हैं। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। एंड देयर मे बी मैनी ऑब्स्टेकल इन योर पाथ, बट इफ़ यू स्टे फोकस्ड, इनके जीवन में बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, बट अगर ये अपने करियर पाथ पर फोकस्ड होते हैं, है ना, एक चित्त होते हैं। मैंने आपको फोकस्ड के बारे में एक स्टोरी भी बहुत बार सुनाई है। तो ये बहुत फोकस्ड होते हैं अपने पाथ पे, तो इनको बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस मिलती है। ठीक है, कीप योर कंपोजर एंड आर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, यू विल बी सक्सेसफुल। तो जो इनका जो फोकस होता है ना, चैलेंजेस बहुत आते हैं, चुनौतियां बहुत आती हैं, बट अगर ये फोकस्ड रहते हैं तो इनको बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस मिलती है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में है ना, प्रॉब्लम हर एक इंसान के जीवन में है। प्रॉब्लम है ना हमारे जीवन में, आप ये लगा ले, जैसे मैंने कहीं पर सुना था ये कि एक चम्मच नमक की तरह होती है प्रॉब्लम हमारे जीवन में। अब आप उस एक चम्मच नमक को अगर एक गिलास में घोलोगे, तो वो पानी बिल्कुल बहुत कड़वा हो जाएगा, कसैला हो जाएगा, आपसे पिया नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप उस एक चम्मच नमक को एक बाल्टी में घोलोगे, तो उसका असर थोड़ा कम होगा। लेकिन वहीं पर जब आप उस एक चम्मच नमक को एक नदी में घोल दोगे, है ना, उसका पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गया। तो वो एक चम्मच नमक आपको कहाँ खपाना है, अपने आप को एक्सपैंड करें। ठीक है, समस्याएं सबके जीवन में हैं, बट आपकी जो एक्सपेंडेशन क्या है, आप किस तरीके से खुद को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को इतना बढ़ा दीजिए, एक नदी की भांति, एक सागर की भांति, कि वो समस्याएं आपको ज़ीरो लगने लगे, ख़त्म ही लगे, जैसे कुछ ये समस्याएं हैं ही नहीं। समस्या पे ज़्यादा गौर करेंगे तो आप उन्हीं में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित करें, उन पे काम करें। समस्याएं फिर आपको चुट्टू पुट्टू सी छोटी छोटी लगती हैं, वो लगती ही नहीं है प्रॉब्लम है। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर आपका ध्यान किधर है, समस्याओं पे है या लक्ष्य पे है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज के रेटिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना